हे गाइस, वेलकम बैक। क्योंकि यह चैनल पर बात करेंगे हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। नेहा की भी जो वीडियो आई है उस पर, और हर एक चीज़ पर कुछ पॉइंट्स भी हैं जो मैंने कलेक्ट करके रखे हैं, और कुछ सवाल भी हैं जो लोगों के हैं, और उन सब पर बात करेंगे। चलो जी, अब नेहा ने एक वीडियो अपलोड किया जिसके अंदर उसने ये बताया, कंफर्म किया एक तरीके से, क्योंकि न्यूज़ तो पहले ही आ चुकी थी कि जो सनी की नानी है उसकी डेथ हो चुकी है। ठीक है, अभी तक फ़िलहाल के मुताबिक जो है सिर्फ सनी गया है और सबा नहीं गई है, क्योंकि हो सकता है भाई वो फ़्लाइट वगैरह पकड़ के चली गई हो, क्योंकि उसको पता है कि ये बात ऑलरेडी निकल कर आ गई है कि वो नहीं गई है। तो इस चीज़ को सच करने के लिए कि भाई नहीं देखो हम पहुंच गए थे, जबकि नेहा ने ये बात कही है कि उनका आधी रात में डेथ हुई है और उनको असर तक मतलब उनको दफना भी दिया है। तो ये सारी बातें हैं। चलो जी, अभी दरअसल हुआ क्या है। अच्छा, उसमें जो है नेहा ने टॉन्ट भी मारा है। अब वो टॉन्ट उसने किसको मारा है ये मैं आपको बता दूं। दरअसल उसने टॉन्ट जो मारा है वो शबनम जी को मारा है। अब शबनम जी ने अपनी वीडियोज़ में क्या कहा है मुझे आइडिया ही नहीं है। सिर्फ उनकी पोस्ट मेरे सामने आई थी जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि जो लोग मुझसे पूछ रहे थे नाना नानी, तो ये देखो नाना नानी जो है वो निकाह वाले दिन है। ठीक है, और क्योंकि 13 अप्रैल को नेहा फैज़ी ने एक पॉडकास्ट अपलोड की थी, जिस पॉडकास्ट में उसने ये कहा था कि नानी जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में आईसीयू में एडमिट है। तो जिसके बाद शबनम जी है उन्होंने पोस्ट लगाकर ये दिखाया था कि भाई देखो वो तो बैठी हुई है। तो अब ये क्या क्लैश पड़ा है, शबनम जी ने अपनी पोस्ट में कुछ वीडियो में कुछ कहा या नहीं कहा, मुझे उस चीज़ का आइडिया नहीं है। लेकिन जो टॉन्ट है वो नेहा का शबनम जी को ही दिया गया है, क्योंकि उसने कहा कि लोगों ने ये नैरेटिव सेट करने की ट्राई की कि मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं झूठी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि वो आईसीयू में एडमिट नहीं है, क्योंकि उसने इस वीडियो में ये कहा था कि वो आईसीयू में एडमिट है और ये लोग यहाँ पे शादियों की रस्में वगैरह एंजॉय कर रहे हैं, ये सब हो रहा है। तो खैर बहरहाल मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये इंटर करना चाहूँगी चीज़ों को। जो वलीमा है ना वो बेसिकली आई थिंक 5 या 6 को हुआ है, 5 अप्रैल को शायद हुआ है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो उस वलीमे की वीडियो सबा ने तो बहुत लेट अपलोड की है। लेकिन जो उसकी सब्सक्राइबर थी जो उससे मिलने के लिए गई थी, तो उसने वीडियो पोस्ट की थी इंस्टाग्राम पर अपने 6 अप्रैल को। तो 6 अप्रैल को अगर पोस्ट की है तो उससे पहले वाले दिन का होगा, ऑब्वियसली वो उसी दिन तो उसने अपलोड नहीं कर दी होगी। तो 5 अप्रैल या 4 अप्रैल जो भी है, तो उस वक्त वलीमा हुआ है, और 4 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल के बीच तक उसके पास न्यूज़ आई है कि भाई वो उसकी नानी एडमिट है और वो एडमिशन में। तो खैर बहरहाल अब ये चीज़ तो मतलब कंफर्म नहीं हो पा रही कि वो कहाँ कब एडमिट हुई है या क्या हुआ है। अच्छा, कुछ लोगों का मानना ये भी है कि उसकी नानी को इतना ज़्यादा क्यों जो है वो बात की जा रही है। अब दरअसल पता है क्या हुआ है कि व्लॉगर्स, चाहे वो कोई व्लॉगर हो, लोगों को लगता है, यहाँ पर इसने भी बात की जो नेहा ने, कि मुंबई का मुंबई का निखिल हो या अपना फ्लाइंग बीस्ट हो, इनको कोई कॉल आउट नहीं करेगा अगर वो अपनी नानी सास के उधर नहीं जाएंगे। लेकिन सबा को कॉल आउट किया जाएगा, इस खानदान को कॉल आउट किया जाएगा, क्योंकि इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की हैं। बिल्कुल ये बात तो है, लेकिन आजकल जो है वो सभी को कॉल आउट किया जाएगा अगर कैमरे पे वो कुछ और नज़र आ रहे हैं और बैक कैमरा कुछ और चल रही है। क्योंकि अभी मैं देख रही थी कि रेडिट पर पोस्ट लगी हुई थी सौरभ जोशी के लिए, जहाँ पर वो अपनी दादी को मेकअप करते हुए कुछ उसकी पिक्चर थी, जिस पर लोगों ने बड़ा कॉल आउट किया उस चीज़ को लेकर। तो जो चीज़ इंटरनेट पर आ रही है, अगर आप इंटरनेट पर कुछ और हो और बैक पर कुछ और तरीके से एक्सपोज हो रहे हो, या किसी भी तरीके की आपकी वीडियो आ रही है, आपने ज्ञान दिया हो या ना दिया हो, लेकिन लोगों ने आपको कॉल आउट करना ही करना है कि ये फेकनेस है, ये हिपोक्रेसी है, ये सारी चीज़ें हैं। और इसी चीज़ पर, इसी बेस पर जो है वो नेहा फैज़ी भी कॉल आउट हुई है। अगर आपको याद हो, वो अपने नाना वाली सिचुएशन पर उस टाइम पर वो कॉल आउट हुई थी। बहरहाल फिर उसने बाद में बता दिया था कि भाई उसकी बहुत सारे मसले रहे, क्योंकि लोगों ने बहुत सवाल किया था कि आप नाना किस में क्यों नहीं गई। तो फिर उसने ये खुलासा कर दिया था कि उसके लड़ाई झगड़े हैं और वहाँ पर उसके कुछ चल रही हैं चीज़ें, जो कि सबा के ऊपर काफ़ी एलिगेशंस लगे हैं। तो वो एक रीज़न रहा है, और उस चीज़ पर मेरे ही कमेंट सेक्शन के अंदर बात चल रही थी कि नेहा भी तो नहीं गई थी, ये नहीं हुआ था। तो उस चीज़ पर नेहा को कॉल आउट कर दिया गया था, नेहा को कॉल आउट करके नेहा की तरफ से जवाब भी आ गया था। अच्छा, नेहा की इन्फॉर्मेशंस पर काफ़ी बार ये सवाल उठते हैं कि भाई क्यों यकीन इतना किया जाता है या क्या है। तो देखो, नेहा की जब इन्फॉर्मेशंस हो और उसके एक तरीके से काउंटर में अगर कोई सबा की वीडियो आई हुई हो, तो हमने तो दोनों को डिस्कस किया है। ठीक है, मुझे बाकियों का नहीं पता, लेकिन मैंने तो हमेशा डिस्कस किया है। काउंटर की वीडियो को मैंने हमेशा डिस्कस किया है कि देखो यहाँ पर नेहा को झूठा ठहराया गया, या नेहा की ये वाली इन्फॉर्मेशन को काउंटर किया गया है। तो ये सारी चीज़ें जब हुई हैं तब हमने कॉल आउट किया है। लेकिन अभी आजकल ऐसा कुछ खुलासा चल नहीं रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कोई इतना बड़े खुलासे हैं या क्या है। हाँ, सिर्फ जो मेहर का रिजल्ट है उस पर बात की गई है कि मेहर का रिजल्ट 85% नहीं आया। वो तो इवन नेहा के खुलासे से पहले ही लोग कमेंट सेक्शन के अंदर लिख रहे थे कि भाई हमें तो यकीन नहीं आ सकता कि उसका 85, क्योंकि उसने जो रिजल्ट दिखाए हैं या जो बातें उसने बताई हुई हैं और जिस तरीके से उसने पढ़ाई को बच्चों को दिखाया हुआ है, तो लोगों को खुद बिलीव करना मुश्किल हो चुका है।
तो खैर, और ऊपर से फिर इनके रिश्ते ऐसे रहे। नानी की बात की, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का मानना है 2-3 सेकंड के क्लिप है। अब वो नानी के जाए या ना जाए, बात 2-3 सेकंड के क्लिप की नहीं है, बात उसकी है कि आप जिन रिश्तों के बारे में कह रहे हो, यानी आपको अगर कंटेंट कहीं से शादी का मिल रहा है तो आप जा रहे हो, लेकिन जहाँ पर अगर आपको जाना चाहिए नानी सास का है, तो ये सारी चीज़ें। अब ये देखो, ये तो पता चलेगा कि उसकी नानी कब एडमिट हुई है, क्या नहीं हुई है, उस चीज़ का खुलासा तो अब आगे आने वाले दिनों में ही होगा। लेकिन गैप बहुत ज़्यादा रहा है। 6 तारीख है और आज जो है वो 16 तारीख है। 5 मतलब 10 पूरे जो है वो 10 दिन का टाइम रहा है। इस 10 दिन के टाइम में वो कब आईसीयू में एडमिट हुई हैं, कब। लेकिन अगर आप नेहा का पुराना वाला वीडियो देखोगे तो वहाँ नेहा ने ये क्लेम किया है कि अब वो आईसीयू में एडमिट थी और वो लोग वहाँ पे शादी की रस्में और ये सब कर रहे थे, और उसकी माँ जो है वहाँ पर पाए और हलवे और बना रही थी। मतलब उस वक्त जब ये नेहा जब बता रही है जिस तरीके से पाए और हलवे वाला, तो वो वलीमे के मतलब वो निकाह के बाद ही, वो तकरीबन समझो निकाह या वलीमा वाले दिन वो एडमिट हो चुके थे। तो वो वाली मतलब अगर आप इन सब चीज़ों को जोड़ो तो वो वलीमे के टाइम वाला सीन बन रहा है ना, क्योंकि वलीमे के दूसरे ही दिन तो वापसी हो चुकी थी, दूसरे ही दिन जो है वो मौदा जाकर और फिर वहाँ से वापसी हो गई थी। तो मतलब नेहा का अगर आप इन सारी चीज़ों को जोड़ो तो उसके मुताबिक वो उस टाइम पर एडमिट चल रही थी, आईसीयू के अंदर एडमिट थी। क्योंकि पहले ये बताया गया कि वो जमशेदपुर में एडमिट रहीं, वहाँ पर वो काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन में रहीं और उनकी हालत नहीं बेहतर हुई, तो फिर उनको कानपुर भेजा गया और वो कानपुर में भी काफ़ी दिन। तो मतलब ये जो 10 दिन का गैप है, उसी 10 दिन के दरमियान ये सारी चीज़ें हुई हैं। और मे भी अगर देखो उस वक्त उसकी नानी की तबीयत ऊपर नीचे चल रही थी, जिसका जिक्र सबा ने भी अपनी वीडियो में कहा था। तो मैं एक चीज़ सोच रही थी कि अगर नानी की तबीयत वगैरह ऊपर नीचे चल रही थी तो आप जो है वो वहाँ पर स्टे कर सकते थे मौदा में भी। और सबसे बढ़कर चलो जी, मौदा में स्टे वगैरह नहीं हुआ, वो चलो अपनी चॉइस है उनकी कि नहीं किया स्टे, क्योंकि जाहिर सी बात आप ये तो थिंकिंग नहीं रखे होते ना कि भाई ऐसा कुछ न्यूज़ आ जाएगी। लेकिन फिर भी आपको पता होता है कि भाई मतलब इस तरीके की अगर नानी की एज है और ये सारी चीज़ें हैं, फिर भी आप एक थोड़ा सा डर में होते ही हो। लेकिन सबसे बड़ा जो मुझे हैरत हुई थी वो उसकी माँ को लेकर हुई थी। अगर उस टाइम पर, जिस टाइम पर ये नेहा बता रही है जिस तरीके से, अगर उसी टाइम पर उनकी माँ एडमिट है, तो ये सारी चीज़ें जो सनी की मॉम है उससे कैसे हो पा रही थी। जो सनी की खाला है उनकी भी सगी नानी होती है ना, वो मतलब सगी माँ होती हैं, तो उन सबसे ये सब कैसे हो पा रहा था। मतलब मैं थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर हूँ कि देखो भले ठीक है कि उनकी डेथ को 10 दिन लगे डेथ होने में और सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई इंसान एडमिट हो गया है, अगर आपकी माँ इतने मतलब क्रिटिकल कंडीशन के अंदर जाके आईसीयू में एडमिट हो गई है, तो आपका दिल नहीं लगता, आप हॉस्पिटल में ही होते हो, आप आना जाना कर रहे होते हो, ऑन ऑफ आना जाना कर रहे होते हो। अच्छा से फिर उसने वो सारे खुलासे उस वीडियो के अंदर किए हैं जिसके अंदर उसने ये बताया कि भाई वो मतलब कि किस तरीके से उसने कंटेंट बनाया। वो सारी बातें जो मैंने ऑलरेडी कल के पॉडकास्ट में गई थी कि जिस तरीके से उसने नेहा के नाना की डेथ जब हुई थी तब उस चीज़ को उसने कंटेंट बनाया था। तो उसने वहाँ पर लस्सी वाला जिक्र किया कि उस वाले घर में कौन लस्सी लेके जाता है, वहाँ पर सबको किसको खाने की पड़ी होती है, या इस तरीके की उसने वहाँ पर बातें की है। तो देखो भाई ये दुनिया है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमने देखा है, हमारे इधर भी ये रिचुअल्स हैं जो कि मुझे बड़े अजीब से लगते हैं कि जिनके घर पे डेथ होती है, ठीक है, जिनके घर पे डेथ हुई हुई है, उनके रिश्तेदारों को, मतलब जो आसपास के जो करीब के जैसे लोग होते हैं ना, उनको उस चीज़ की पड़ी होती है कि यार जो लोग आएंगे हमें उन्हें खाना खिलाना है, हमें उन्हें कुन्नी, हमारे इधर वो ये चीज़ कही जाती है कि कुन्नी का खाना करना है। और फिर ज़ियारत होती है, सोयम होता है, जहाँ पर भरपूर मतलब बिरयानी ज़रदा किया जाता है, और जो इंतकाल जब हुआ होता है तब उस टाइम पर मसूर पुलाव या इस तरीके की मतलब खाने का होता है। अगर इतना ही सब कुछ ओके होता तो शायद ये खाने की टेंशन ना होती। लिटरली वहाँ पर खाने की टेंशन होती है, खाने के ऑर्डर दिए जाते हैं, ये सब कुछ हमारे ही माशरे में हो रहा है और हमारे ही घरों में होता है, हमारे घरों में भी होता है ये। हमारे रिसेंट जो है, मतलब रिसेंट तो नहीं मैं बोलूँगी, तकरीबन 2-2.5 साल हो गए, 2.5 साल भी नहीं हुए मेरे ख्याल में, ज़्यादा ही टाइम हो गया, 2.5 साल भी नहीं हो गए, मेरी पॉडकास्टिंग से पहले की बात है। तो मेरे बहुत ही करीब के रिलेटिव की डेथ, करीब के रिलेटिव में डेथ हो गई थी, जो कि एक जवान लड़की की डेथ थी। जवान लड़की इन द सेंस कि वो 14-15 साल की थी, उससे ज़्यादा की वो नहीं थी। और जब वो डेथ हुई तो हमारे बहुत करीब के रिश्तेदार थे, तो ऑब्वियसली हम लोग सब उसी टाइम पर पहुंच गए थे। और बहुत अचानक हुआ था, मतलब कि सुबह स्कूल गई और उसके बाद वहाँ से न्यूज़ आ गई, तो उस तरीके की वो सिचुएशन हुई थी। जब हम गए हैं, लिटरली सब जो घर वाले जो हैं वो परेशान हो रहे थे, मतलब जाहिर सी बात है उस वक्त ऐसी सिचुएशन, वो सब कुछ है। तो माँ बाप को तो खैर नहीं पता था, लेकिन जो हमारे सब घर वाले हैं, क्योंकि हम बहुत करीब के रिश्ते थे, तो हम सबको ये फ़िक्र थी कि भाई खाने का करना है, खाने का देना है। और लोग वाकई वेट कर रहे थे, मतलब मैं ये सोच रही थी जब वहाँ पर वो सिचुएशन चल रही थी, क्योंकि हम वहाँ पर मौजूद थे, तो मैं ये सोच रही थी कि यार ये मतलब कैसा, क्या ये ज़माना है, और हम यहाँ पर बैठकर ये लोग खाने का वेट कैसे कर पा रहे हैं। मतलब एक जवान मौत हुई है, घर के अंदर मैयत पड़ी है, और
खाने की पड़ी है। मतलब लोगों ने वेट किया है, लिटरली खाने का वेट किया है, क्योंकि थोड़ा सा खाना, ज़ाहिर सी बात है यार, पूरा दिमाग हिल चुका था कि भाई एक जवान लड़की हाथ से चली गई जो कल रात तक खेल रही थी, जो सुबह स्कूल खेलते हुए गई है, और उसकी मतलब हाथ से वो बच्ची निकल गई हमारे। पूरा हमारा ख़ानदान हिल चुका था उस चीज़ पर। और ऑब्वियसली फिर उसकी वजह से थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट भी हुई, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आ रहा था कितनी देर तक, तो लोगों को समझ ही नहीं आया हम करें तो करें क्या। फिर जब वो सारी चीज़ों को समेटा गया, सब कुछ किया गया, लोग वेट कर रहे थे। और फिर ऐसे भी मैंने लोग देखे हैं जो ज़ियारत के खाने में वो मतलब बोटियाँ मांग रहे होते हैं कि हमें बिरयानी में बोटी दो। मैं देखती, मैंने कहा यार मतलब उतर कैसे रहा है, मुझे सिर्फ ये बता दो कि उतर कैसे रहा है ये खाना तुम लोगों से, तुम लोग बोटियाँ मांग रहे हो लिटरली। मतलब कोई शादी का खाना है, शादी के खाने में भी लोग ऐसे ना करें जिस तरीके से वो मैयत के खाने के अंदर सारी चीज़ें हो रही होती हैं। बहरहाल, तो जब उसने लस्सी की बात की तो मुझे ये चीज़ इतनी ज़्यादा ऑकवर्ड नहीं लगी, क्योंकि मैंने इससे भयंकर हालात देखे हुए हैं और ये सब हो रहा होता है। ये इसी दुनिया का हिस्सा है जहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं, और मतलब कि अलग ही लेवल चल रहा होता है। अच्छा, नेहा ने अपनी वीडियो के एंड में भी इस बात का खुलासा किया कि लोगों ने बड़ा नैरेटिव चेंज करने की ट्राई की, तो अगर ऐसा होता तो फिर उसकी डेथ कैसे हो गई, क्योंकि वो शबनम जी के ऊपर ही कर रही थी, क्योंकि शबनम जी ने, अब देखो यहाँ पर मैं किसी की भी साइड नहीं ले रही, मैं किसी का भी कुछ नहीं बोल रही। एक तरफ 13 तारीख को नेहा ने खुलासा ये किया कि उसकी नानी जो है वो हॉस्पिटल में है, ठीक है, वो एडमिट है, वो मतलब आईसीयू में, इस तरीके का खुलासा किया। और वहीं पर अगर आप उसका वलीमे से पहले वाला बारात वाला व्लॉग देखोगे तो वहाँ पर नानी नज़र आ रही है। तो जाहिर सी बात है, लोग क्वेश्चन उठाते ही हैं, लोग बोलते ही हैं कि भाई नानी तो नज़र आ रही है, फिर वो कैसे आईसीयू में एडमिट है। फिर यहाँ पर अगर और मगर दोनों वाली सिचुएशन बन जाती है कि ठीक है, हो सकता है नेहा के पास ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हो, लेकिन जो लास्ट जब तक देखा गया तब तक सबा के व्लॉग में ना इस चीज़ का जिक्र है, ना ही सबा ने जो है इस चीज़ का बताया, बल्कि उसने नानी को जब दिखाया तो नानी को ये दिखाया कि तबीयत ठीक है, लेकिन नानी थी, नानी बैठी हुई थी, यानी नानी उस टाइम तक तो हॉस्पिटल में नहीं थी, नानी बाद में हॉस्पिटल में गई हैं। तो उस तरीके का वो काउंटर वीडियो था, ये जो भी काउंटर था वो किया गया है। लेकिन अब बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो पहले तो शबनम जी क्या करती थी, नेहा जब भी कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह देती थी तो शबनम जी काफ़ी मतलब वो रहती थी कि हाँ भाई नेहा के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ठीक है। लेकिन जब से नेहा वर्सेस शबनम जी हुआ है तब से आप सबको पता है कि एक अलग किस्म का जो है वो चल रहा है। तो कहीं ना कहीं उसी चीज़ को रखते हुए जो है वो उस चीज़ पर ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं, या नेहा का भी इस तरीके से रिएक्शन आया है, क्योंकि नेहा ने जो रिएक्शन दिया वो सीधा सीधा दिया तो शबनम जी को ही है। क्योंकि फील तो मुझे अच्छे से हो गया, क्योंकि शबनम जी की जो स्टोरी सॉरी पोस्ट थी उससे तो मुझे समझ में आ गया है कि ये सीन चल क्या रहा है। अब उन्होंने अपनी वीडियो में क्या कहा ये मुझे नहीं पता, लेकिन पोस्ट में तो इस चीज़ का कहीं ना कहीं वो जो काउंटर था उस तरीके की वीडियो है। तो देखो ये काउंटर तो मैंने भी बहुत बार किया, ठीक है, क्योंकि हमें जो सबा का जो व्लॉग है उसमें बहुत कुछ अलग दिखने को मिलता है, और नेहा की तरफ से बहुत बार अलग अलग खुलासे हुए। अभी मेरे दिमाग में कोई एक बात याद नहीं आ रही, लेकिन आपने अगर मुझे पिछले से सुनते हुए आ रहे होगे तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने काउंटर वीडियोज़ बनाई हुई हैं, जिसके अंदर सबा की पॉडकास्ट में, सबा के व्लॉग्स में बहुत कुछ अलग दिखता है, जबकि नेहा की पॉडकास्ट में वो कुछ और कह रही होती है, जिस पर क्वेश्चंस उठते हैं, क्वेश्चंस बने भी हैं, तो वो रहे हैं, काउंटर वीडियोस बनती रही हैं पहले भी। लेकिन इस बार की भी जो बात रही है उसमें अगर मगर तो था। देखो मैं उस चीज़ पर पॉडकास्ट नहीं बना पा रही थी, लेकिन अगर मगर तो था ही उस सिचुएशन में, क्योंकि वो उसने निकाह तक दिखाया, बाकी फिर वलीमे में भी नज़र नहीं आए, फिर वो कहीं भी दिखे नहीं है। क्योंकि देखो जो इंसान शुरू दिन से सवाल उठा रहा है तो आप उसको समझोगे कि भाई हाँ वो तो वीडियोस बना रहा है, ठीक है, वो एक मिक्स रिएक्शन बना रहा है। अब जैसे मैं बनाती हूँ तो मेरा रिएक्शन शुरू दिन से ऐसा ही आ रहा है, लेकिन क्योंकि शबनम जी ने नया नया ये स्टार्ट किया, पहले वो उनके सपोर्ट में थी, नेहा के सपोर्ट में थी, नेहा के साथ में थी, और अभी वो अगेंस्ट चली गई हैं जब से ये सारा इशू हुआ है। तो उसके बाद से तो जाहिर सी बात है वो उसको लगेगा कि भाई वो अब हेट रेट में कर रही हैं, क्योंकि वो उनको हेट है। अब बहरहाल जो भी है, मुझे लगता नहीं है कि शबनम जी जो है वो बख्शने वाली हैं, लेकिन शबनम जी जो है वो ज़रूर इस चीज़ पर एक्शन लेंगी या रिएक्शन देंगी। एक्शन तो नहीं लेंगी, लेकिन रिएक्शन आएगा तो सही शबनम जी का। और मेरी एक सब्सक्राइबर है, उसने मुझे एक बात कही थी, वो उसने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया था। वो ये मैसेज किया कि यार मतलब जब वो अपनी दादी के उस पर नहीं गई थी तो ये तो नानी सास है उसकी, तो उस पर तो लोगों का हल्ला मचता ही नहीं है। तो बिल्कुल बात यही है। तो बस बात लोगों का देखो ज़्यादा जो कॉल आउट करने का सीन होता है वो यही होता है कि आप अपने रिश्तों के ज्ञान तो बड़े बांटते हो, लेकिन जब कुछ ऐसा मतलब जहाँ आपका कंटेंट नहीं बन पाता वहाँ आपका कुछ रियल नहीं दिखता, कुछ आपकी मोहब्बत नहीं दिखती, आपको जाना भी नहीं होता क्योंकि कंटेंट नहीं बन पा रहा। आप जाते वहीं हो जहाँ आपको कंटेंट मिलता है, क्योंकि इस चीज़ का खुलासा तो वहाँ भी हो चुका है कि उसको बहुत सारी शादियों में बुलाया जाता है, लेकिन जहाँ उसका कंटेंट नहीं बन पा रहा होता वो शादी में नहीं जाती है। तो खैर बहरहाल वो जाए ना जाए, मुझे उससे
मुझसे लेना देना कोई नहीं है, मुझे लिटरली कोई लेना देना नहीं। पहले तो मेरा ना ये वाली थिंकिंग थी भी कि मैं एक्सपोज करूँ, मैं उनकी हकीकत बताऊँ। अब मेरी वो वाली थिंकिंग भी नहीं रही है, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ हर कोई सेम ही सिचुएशन में चल रहा है यार। आप जिस भी व्लॉगर को उठाओ वो अपनी ज़िंदगी के अंदर कर कुछ और रहा है, लेकिन जब ज्ञानबाजी की बात आएगी वो कुछ और कर रहा होगा। अब जैसे रूही राय की कल मेरे सामने वीडियो आई है, सारा सरोज की, मतलब मैं इन सबको देख कर मैं ये सोच रही हूँ यार ये बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, और ये सब के सब एक ही इस थाली के बैंगन है, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। क्योंकि एक्सपोज वाला ये सीन है, देखो जिसने मानना होगा ना वो आपके इतने बड़े बड़े खुलासों के बाद भी नहीं मानेगा, और जिसने मानना होगा आप रिएक्शन के तौर पर भी जो चीज़ें हैं वो दिखाओगे और लोग मान जाएंगे। तो जिसने नहीं मानना है वो नहीं माने। चलो जी, अब बात करते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब ये पॉसिबिलिटी भी है इसके व्लॉग की, जो व्लॉग आने वाला है वो पॉसिबल ये भी हो सकता है कि वो अपने व्लॉग में आने वाले में बता दे कि भाई नानी की तबीयत ठीक नहीं थी, हम गए थे, हम हॉस्पिटल से मिलकर आए थे, क्योंकि उसने बता दिया अब एक तरीके से कहीं ना कहीं कि भाई जब ये लोग आ रहे थे वापसी में तब भी वो एडमिट थी, लेकिन सभा तो गई नहीं है। लेकिन हो सकता है कि वो अपने वीडियोज़ में आके बता दे कि हम गए थे, हमने कंटेंट नहीं बनाया। देखो अब अगर ये भी चीज़ ही अगर आकर बोल देगी कर देगी तो ऑब्वियसली अब हम ये तो नहीं बोल सकते ना कि तुम कंटेंट बनाओ। जिस तरीके से हम नेहा को नहीं बोल रहे थे कि तुम पिक्चर लेकर आओ, क्योंकि आईशू की पिक्चर कौन ही शेयर करेगा, तो इस तरीके से हम इसको भी नहीं बोलेंगे कि तुम दिखाओ तुम नानी से मिलने के लिए गई थी नहीं की थी। खैर चलो जी, जाने दो। लेकिन हाँ, मुझे इतना पता है कि सबा की वीडियो में इतना कुछ होगा जिससे नेहा 50% तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो ना वो नहीं होता है कि वो डगमगाना हो जाता है, वो डगमगाना साबित हो जाता है, इसलिए क्योंकि वो उसकी वीडियोस का काउंटर एक तरीके से लेकर आती है। अगर आपको याद हो जब नेहा ने एक बात कही थी कि उसकी नानी को धमकाया गया है, और उसके दूसरे या तीसरे दिन ही वो व्लॉग के अंदर उसने उसकी नानी को दिखा दिया था और सबने सवाल खड़े किए थे। मैंने खुद ने भी ये बोला था कि भाई अगर नानी को धमकाया गया तो फिर नानी कैसे चली गई, और चलो जी नानी को मैनिपुलेट कर दिया गया, लेकिन जो नानी के आसपास के लोग हैं वो कैसे मैनिपुलेट हो गए, और वो भी इतनी जल्दी। तो भाई देखो अगर व्लॉग आएगा तो ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहूँगी, अगर हम नेहा के ऊपर बिलीव कर रहे हैं, उसकी बातों पर बिलीव कर रहे हैं, तो जब सभा भी बोलेगी तो उसकी बातों पर भी बिलीव हो गई, तो उसके अगर रिएक्शन आया या अगर उसने जो व्लॉग बनाया उसमें वो जो चीज़ शेयर करेगी तो हम उस पर ज़रूर जो है वो रिएक्ट करेंगे। चलो जी, अब बात करते हैं इस रील के बारे में। अच्छा, ये स्क्रीनशॉट मैंने आपके साथ शेयर किया है। ये रील मुझे तकरीबन मेरे कुछ 5 से 6 सब्सक्राइबर ने यही सेम रील मुझे सेंड की है, और मैं थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज भी हो गई थी कि इस रील का मतलब क्या है। मतलब इस रील के अंदर ये जिक्र किया गया है कि दीपिका कक्कर को भूल गए क्या, जिसने करवा चौथ पर जब आप जैसे किसी रिपोर्टर ने करवा चौथ के बारे में पूछा था तो उसने ये कहा था कि करवा चौथ ना मेरी मम्मी रखती है, ना मैं इन सब चीज़ों पे बिलीव करती हूँ। लेकिन अभी वही बात जब वो कन्वर्ट होने के बाद रोज़े की बात आई तो वो रोज़ा रख रही है और वो रोज़े के ऊपर ज्ञान दे रही है। वो सारी चीज़ें क्यों? क्योंकि शुएब की जो अम्मी है वो रोज़ा रखती थी। तो बेसिकली ये रील के अंदर ये बंदा ये बोल रहा है। अब मैं थोड़ी देर के लिए कन्फ्यूज ये हो गई कि यार इस रील का मतलब क्या है और ये रील क्यों चल रही है। खैर फिर उसके बाद जब मैंने आगे पीछे की रील्स देखी तो ये दरअसल अभी जो ये सारे सीन हो रहे हैं, जो सैफ़ी और कनिका और इन सब के ऊपर ये जो सब कुछ चल रहा है, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक पॉडकास्ट बना के रखी हुई है। अच्छा, उस पॉडकास्ट में भी एक बात मैंने इंक्लूड करना मैं भूल गई थी, जो कि बाद में मुझे रील्स में भी आई है और मुझे याद भी आया है। वो बात ये थी कि इनकी एक वीडियो वायरल हो रही थी, वो क्लिप इन्होंने शायद अब हटा दिया अपनी वीडियोज़ में से, लेकिन ये क्लिप वायरल हो रहा था जहाँ पर ये हो गई, और वो जो नहीं जो सभा के शिल्पा और वो नज़र आए थे, जो सभा के व्लॉग में भी आपको नज़र आए थे, तो वो हो गए। और ये जो वड़ा पाव गर्ल है, ये तीनों जो है स्टेज पे खड़े होते हैं, और तीनों दरअसल ये हुआ है कि इसमें तीनों लड़के मुस्लिम हैं और जो तीनों लड़कियां हैं वो जो है मतलब हिंदू रिलीजन को बिलोंग करती हैं। तो वहीं पर वो खड़े होकर ये बात कह रहे होते हैं कि हम जो है वो तीनों पंडिताइन ले आए हैं, और हम जो है वो कुछ इस तरीके की इन्होंने रील बनाई थी जिसके अंदर ये काफ़ी खिल्ली उड़ा रहे थे एक तरीके से, मतलब जिसके अंदर वो सैफ़ी जो है वो सैफ़ी और कनिका मतलब इतना ज़्यादा उसमें इंक्लूड नहीं थे, लेकिन हाँ वो हंस रहे थे, कर रहे थे। तो वो भी एक रील वायरल हो रही है, जिसके बाद लोगों का ये कहना है कि हिंदू मुस्लिम, तो मैंने भी यही बात कही थी कि हिंदू मुस्लिम इनकी वीडियो से शुरू हुआ है, इन्होंने ही ये चिंगारी लगाई है। अब ये चिंगारी जो है वो आग पूरी जगह फैल चुकी है। ठीक है, जो गालम गलोच मिल रही है, जो थ्रेड्स मिल रहे हैं वो गलत है, लेकिन जो चिंगारी है वो इनकी साइड से भी भरपूर किस्म की लगाई गई है। तो मेरी एक सब्सक्राइबर ने बात कही थी, तो मैं उस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि चिंगारी इनकी तरफ से भी लगी गई है। तो उसके बाद से एक मुद्दा बना हुआ, और ये मुद्दा जो है वो बहुत ज़्यादा फैला है, तो अब हर कोई उस चीज़ पर मतलब रिएक्ट कर रहा है। तो ये उसी चीज़ का रिएक्शन में दीपिका कक्कर का नाम भी आ रहा है कि दीपिका कक्कर, क्योंकि ये बताने की ट्राई की जा रही है कि जो मुस्लिम्स हैं उनके घर के अंदर शुरू से ये सारी चीज़ों का बताया जाता है, ये सारी चीज़ों का दिखाया जाता है, तो उसके बाद देख लो वो पुख्ता होते हैं अपनी चीज़ों में। लेकिन वहीं पर जो हिंदू रिलीजन है, मतलब कि जो लड़की है, जैसे दीपिका कक्कर की माँ है, वो इन सब चीज़ों को नहीं मान रही थी, इसलिए वो इतना जो है वो थोड़ा सा मतलब कि लड़कियों को घुमाना बड़ा आसान हो रहा है। मतलब जो हिंदू लड़कियां हैं उनका माइंड जो है उसको मतलब क्या बोलोगे आप, ब्रेन वॉश करना काफ़ी आसान रह रहा है। तो इस पूरी रील का जब आगे पीछे के जब मैंने रील्स के पार्ट देखे तो उस चीज़ का कहीं ना कहीं मकसद जो निकल रहा था वो यही निकल रहा था कि भाई हिंदू लड़कियों को ब्रेन वॉश किया जाता है, क्योंकि वो शायद अपने रिलीजन को लेकर उनके घर में इतनी
ज़्यादा बातें नहीं चल रही होती, जबकि मुस्लिम रिलीजन को बहुत स्ट्रिक्टली और रिग्रेसिवली, जो कि उस रील का जो मकसद निकल रहा था और जो बातें चल रही हैं, जिस तरीके के कमेंट सेक्शन में बातें चल रही हैं कि रिग्रेसिवली और स्ट्रिक्टली इस्लाम को जो है वो मतलब करवाया जाता है फॉलो, जिसकी वजह से वो जो लोग होते हैं इस्लामिक वो बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे होते हैं। क्योंकि उस रील में भी अगर आप सुनोगे तो उसने बंदे में एंड में यही कहा कि जो दीपिका कक्कर की मम्मी है वो भी नहीं रख रही थी, तो इसलिए दीपिका कक्कर को उसकी अहमियत नहीं पता थी, लेकिन जो शुएब की माँ है वो रोज़ा रख रही थी, इसलिए शुएब को उसकी अहमियत पता थी, और फिर वो उसकी अहमियत उधर से उधर ट्रांसफ़र हुई है दीपिका कक्कर। तो बेसिकली जो बोला जा रहा है, अब देखो रोज़ा हमारे इधर ये चीज़ है, अब जो रोज़ा बोला जा रहा है ना, तो बेसिकली आप किसी भी मतलब हमारे फ़िरके को बिलोंग करते हो, मतलब किसी भी फ़िरके को, क्योंकि हमारे भी बहुत सारे फ़िरके हैं, ठीक है, लेकिन आपको रोज़ा हर एक जगह मिलेगा। अब जो करवा चौथ है वो कहीं आपको मिलता है, कहीं नहीं मिलता है, ठीक है, ये सीन है। करवा चौथ का ये कि कुछ लोग इस चीज़ पर बिलीव रखते हैं, कुछ लोग नहीं रखते हैं, लेकिन हमारे इधर जो रोज़ा है वो फ़र्ज़ है। अगर आप मुस्लिम हो, अगर आप शिया भी हो, अगर आप इवन हमारे शियाओं में और हमारे में टाइमिंग्स के डिफरेंस है, ठीक है, उनका रोज़ा 10 मिनट पहले बंद हो जाता है, हमारा रोज़ा 10 मिनट बाद बंद होता है, हमारा रोज़ा 10 मिनट पहले खुल जाता है, इनका रोज़ा 10 मिनट बाद खुलता है, ठीक है, ये डिफरेंस है। बट रोज़ा कंपल्सरी है, क्योंकि हमारे रिलीजन के अंदर रोज़ा कंपल्सरी है, तो इसलिए आपको हर एक बंदा रोज़े के बारे में, मुस्लिम्स को 5 जो हमारे जो मतलब एक पिलर्स हैं उनके बारे में पता ही होगा। आप 5 पिलर्स हैं जो कि आपको पढ़ाए ही जाते हैं, जिसमें तौहीद हो गया, नमाज हो गया, रोज़ा हो गया, ज़कात हो गया और हज हो गया। तो ये आप किसी भी फ़िरके को बिलोंग करोगे तो इसी वजह से रोज़ा हमारे इधर इतनी उसकी अहमियत है, क्योंकि वो हर एक घर के अंदर रखा जा रहा होता है, हर एक घर के फ़र्द को पता होता है अगर आप मुस्लिम हो, तो इसीलिए वो चीज़ रोज़े से आ रही है। अब करवा चौथ यहाँ पे डिफरेंट सिचुएशन में, वो इसलिए क्योंकि मेरे बहुत सारे खुद के ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो कुछ करवा चौथ को मानते हैं और कुछ नहीं मानते, तो इस वजह से ये जो डिफरेंस है इसकी वजह से फिर ये एक फ़र्क आपको देखने को मिलता है। तो लेकिन जो मुस्लिम्स हैं इनका रोज़ा फ़र्ज़ है, यानी हम किसी भी फ़िरके को बिलोंग कर रहे हो बट हमें रोज़ा रखना है, क्योंकि हम पर फ़र्ज़ है, वो इस्लाम का फ़र्ज़ है। हम 10 मिनट पहले रोज़ा खोल लें, हम 10 मिनट बाद रोज़ा बंद करें, लेकिन हमें रोज़ा जो है वो रखना है। तो ये एक फ़र्क है, ये एक डिफरेंस है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। लेकिन ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा जो है, क्योंकि हाँ, वो जिस तरीके से भूख प्यास वो कह रही थी ना कि भूख प्यास भूखा नहीं रहा जा सकता, ये नहीं रहा जा सकता, तो वो बिल्कुल उस चीज़ पर तो मुझे खुद भी हैरत होती है कि आप तो चलो जी, ये वो रील थी जिसको बहुत ज़्यादा मुझे सेंड किया गया था, तो मैंने कहा चलो जी इस रील का भी जिक्र कर लिया जाए, इस रील के बारे में बता दिया जाए और बाकी इन सारे खुलासों के बारे में बता दिया जाए। तो सब कुछ आई होप आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई हों। और रही बात वीडियो की, अच्छा कोई कमेंट सेक्शन में अगर कल को वीडियो आ जाए जहाँ पर सबा गई भी हो कि सबा देखो पहुँच गई है, ये हो गया वो हो गया, तो कोई मेरे कमेंट सेक्शन में आके नहीं कहना कि तुम्हारी कच्ची हो गई, तुम्हारा ये हो गया, क्योंकि मैंने तो आपको अगर मगर कि ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल, ये भी पॉसिबल है, सब बता दिया है कि कुछ भी हो सकता है जब तक सबा का व्लॉग नहीं आता, ठीक है। तो इसीलिए कोई भी मेरे अगर आकर कमेंट सेक्शन में किसी ने लिखा कि तुम्हारी कच्ची हो गई, क्योंकि मेरी कच्ची इसलिए नहीं होगी क्योंकि मैंने कोई भी क्लेम किया ही नहीं है, तो इसीलिए चलो जी अपना बहुत सारा ख्याल रखना। और मुझे पता नहीं एक और बात करनी थी जो कि मेरे दिमाग से निकल चुकी है, लेकिन चलो जी अगर याद आएगी तो हम दूसरी वाली पॉडकास्ट में कर लेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।